बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह नाश्ते के टाइम पे। तो यहाँ पे आज जो है वो मैंने अपना नाश्ता बनाया ब्राउन ब्रेड के साथ। मैंने एक शामी कबाब उसमें रखा है और उसका मैंने सैंडविच बना लिया है और वो मैंने नाश्ता बनाया है ना। ये बहुत मज़े का बना था। एक तो हेल्दी था, शामी कबाब था, ब्राउन ब्रेड थी और साथ थोड़ी सी केचप और मेयो लेकर और साथ चाय का कप था। तो ये मैंने नाश्ता बना लिया। उसके बाद जी मैंने सारा दिन कुछ शूट नहीं किया। शाम हो गई बल्कि रात हो गई। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे और हस्बैंड के साथ आई थी। मेरे बेटे को काफ़ी दिनों से था कि मुझे साइकिल लेनी है, साइकिल लेनी है। तो उसकी काफ़ी ज़िद थी। तो हम लोग उसको साइकिल लेके देने आए थे और यहाँ पे आके प्राइसेस जो हैं वो बहुत हाई थी। बहुत महंगाई हो चुकी है। अब कुछ भी लेना जो है वो बहुत मुश्किल है, बल्कि एक आम आदमी के लिए तो बोलें तो नामुमकिन ही लग रहा है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। तो साथ जी ये वीकली जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें लेने वाली थी, ग्रोसरी करनी थी तो वो ले ली, क्योंकि हमारा चिकन वगैरह ये सब्ज़ी सब कुछ जो है वो हम इकट्ठे ही लेके आते हैं वीकली। तो मैं सारी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करके रख लेती हूँ, फिर इस तरह आसानी हो जाती। तो यहाँ पे आते साथ ही जी मेरा बेटा अपनी साइकिल चेक करने के लिए उतर गया और साथ जी ये मैंने कुछ घर की चीज़ें लेने वाली थी, शॉपिंग करने वाली थी। जैसे कि जी ये वॉशरूम की कुछ चीज़ें थी, लॉन्ड्री बास्केट थी जो कि बहुत ख़राब हो चुकी थी, वो चेंज करनी थी। नॉन स्टिक कढ़ाई एक लेनी थी, वो ली मैंने। और कुछ और भी चीज़ें थी घर की लेने वाली ना, जो मतलब काफ़ी अरसे से डिले हो रही थी। तो मैंने सोचा कि वो भी सारी ले लूँ, क्योंकि ये जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, ये तो फिर लाजमी हमें लेनी पड़ती हैं। तो मेरी ये लॉन्ड्री बास्केट भी काफ़ी दिनों से ख़राब हो चुकी थी, तो इसलिए फिर मैंने ये ली। और ये काफ़ी बड़ी आ गई थी, लेकिन वैसे भी माशाल्लाह से हमारी फैमिली भी बड़ी है, तो इसलिए ये सही थी। और ये सा एक मैं डाइनिंग टेबल के लिए शीट लेके आई थी, क्योंकि इसका जो शीशा है ना वो काफ़ी ख़राब आ रहा था, काफ़ी स्क्रैचेस उस पर आ चुके थे। तो बच्चे खाना खाते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं। तो मैं फिर साथ ये लेके आई थी। साथ डोर मैट्स लेने वाले थे, वो लिए मैंने। और कुछ बेडशीट्स लेने वाली थी, वो सब कुछ लेके आई। तो फिर साथ ही नेक्स्ट डे जो है वो मैं सफाई करवाने लगी। ये बास्केट भी मैंने ली थी साथ में, और एक ये वाली बास्केट ली थी और मैं सफाइयाँ करवा रही थी। मैंने कहा चलो आज ज़रा ख़ुद अपनी निगरानी में डीपली क्लीनिंग करा के तो सारी चीज़ें मैं सेट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी सफाई करवा रही थी। चाहे हेल्पर जितना भी काम कर ले, जितनी देर हम खुद अपनी तसल्ली से काम ना करें तो सही से नहीं होता खुद निगरानी में। तो बाज़ औक़ात नहीं भी होता कि हम नहीं भी खड़े हो सकते। तो फिर इसलिए जो है वो मैं ना वीक में 2 दफ़ा जो है ख़ुद अपनी निगरानी में करवा लेती हूँ। बाकी जो दिन है वो फिर हेल्पर को बोल के तो उससे करा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल की मैं शीट लेके आई थी तो वो थोड़ी सी बच गई थी, काफ़ी लंबी हो रही थी, तो उसको मैंने काट लिया। और साथ में उसके लिए जो है वो फ्रिज में मेरी में शीट्स नहीं थी, तो मुझे काफ़ी ख़राब लग रहा था। मैं कह रही थी कि जालियाँ इसकी सारी ख़राब हो रही हैं, तो वो मैंने उसकी मेजर करके तो मैंने कहा काट के तो वो लगा देती हूँ उसमें, ताकि कुछ थोड़ी सी सिक्योरिटी हो जाए, साफ़ रहें थोड़ी सी। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं, पानी गिरा देते हैं, कुछ भी उठा रहे हो तो कहीं भी हाथ लगा देते हैं ना, तो फिर इतनी जल्दी जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा देर तक साफ़ भी नहीं रहती। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है अपनी फ़्रिज की जालियों के हिसाब से इनको, और अब मैं फ़्रिज में इनको लगा दूँगी, ताकि जो है वो फ़्रिज की थोड़ी सी सफाई भी रहे और थोड़ी सी हिफाजत भी हो जाए। तो यहाँ पे जी मैं बिछा रही हूँ ये सारी शीट्स जो मैंने कट की थी, और फ्रिज की एकदम से लुक ही जो चेंज हो गई थी। और काफ़ी मतलब इसको बिछाए हुए मुझे 8-7 दिन हो गए हैं, तो काफ़ी साफ़ रही है फ्रिज मेरी। और जो भी कुछ पानी वगैरह गिरता है ना, तो इसके ऊपर से मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रिज जो है वो उसको इतनी जल्दी आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साथ साथ मैंने कहा आपको अपनी शॉपिंग दिखा दूँ। ये कुछ टावल्स हैं, क्योंकि हमारे पहले वाले टावल्स बिल्कुल ख़राब हो चुके थे और उनकी कोई ऐसी हालत नहीं थी कि उनको यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे मैं बच्चों के अलग अलग टावल्स लेके आई थी। सब ने आते साथ अपने अपने कलर्स पसंद किए हैं। और ये जो 2 टावल्स थे ना, ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। बहुत लाइट वेट और बहुत सॉफ्ट थे। बाकी भी अच्छे थे, लेकिन ये ग्रे और ये जो ब्लू वाला है ये ज़्यादा अच्छे थे। और ये मैं बेडशीट लेके आई थी, ये भी इसका प्रिंट बहुत खूबसूरत था, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये स्टिच हुई हुई थी। तो चलें इसको मैं बिछाती हूँ, और बिछाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ उसकी लुक कैसी है।
तो जी यहाँ पे बेडशीट बिछ चुकी है और यहाँ पे पता नहीं मेरे फ़ोन के कैमरे को क्या हो गया था, थोड़ा सा मतलब ये ब्लैक ब्लैक सी वीडियो आ रही है, लेकिन इसका प्रिंट बहुत प्यारा है और ये बिछाई हुई बहुत अच्छी लग रही थी। रूम में एक अलग ही लुक आ रही थी इसकी, बहुत खिली खिली सी बेडशीट थी और माशाल्लाह से साइज़ इसका बहुत अच्छा था। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम स्टिच जो है वो बेडशीट्स लेके आते हैं लेकिन उनका साइज़ नहीं पूरा होता, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ था और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। आप लोग भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो रात को मैं चीज़ें लेके आई थी वो सारी समेटने वाली थी ग्रोसरी की। तो यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि टमाटो पेस्ट मैंने बना के और उसको सेव कर लिया था, लेकिन इस दफ़ा मैं थोड़ा अलग एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मैंने ऊपर से इसको छील लिया टमाटर को, उसका छिलका उतार लिया और इसको मैंने कट करके ये छोटे जो जिप लॉक बैग है इनमें हम इनके पैकेट्स बना के इनको सेव कर लेंगे। और इस तरह भी एक तो टमाटर गल बहुत जल्दी जाता है और एक ये है कि हमारी जो है वो आसानी हो जाती है। इस तरह आप इन पैकेट्स में जो है वो उतना ही डालेंगे जितना कि आपको अपने एक सालन बनाने के लिए, ये एक हांडी बनाने के लिए चाहिए होता है ना, आप उसी हिसाब से अपना पैकेट बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 2 पैकेट यूज़ कर लीजिए। तो ये मैंने बना के रखे थे और ये भी ऐसे ही जैसे कि टमाटो पेस्ट बनाया था तो मुझे ईज़ी था कि बस वो उसको एक क्यूब को उठाया और उसको ऐड कर लिया। ये भी ऐसे था कि एक पैकेट आप उठाएं और अपने सालन में इसको डाल लें और इस तरह बहुत आसानी हो जाती है। ये आम सी बातें हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन ये आपकी मोटिवेशन के लिए या कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं या नहीं करते हैं। कुछ वर्किंग लेडीज़ होती हैं, कुछ हम जैसी हाउस वाइफ्स होती हैं जिनको सारा ख़ुद देखना होता है ना, तो हमें लाजमी होता है ये करना। तो इसलिए इस तरह हम बहुत आसानी से अपने काम और एक अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो साथ मैंने शामी कबाब का मिसाला बना के रखा हुआ था। मेरे बच्चों को शामी कबाब बहुत पसंद है, तो मैं शामी कबाब हमेशा अपनी फ्रिज में बना के रखती हूँ, क्योंकि जब लंच का टाइम होता है, सुबह सुबह का टाइम होता है, तो बच्चों को लंच बॉक्स देना होता है, तो कुछ नहीं भी समझ में आ रहा होता है ना, तो हम उसको बना के दे सकते हैं। तो आप सैंडविच बना दें इनको, वैसे जो है वो ब्रेड में लगा के दे दें, रोटी के साथ शामी कबाब दे दें। तो यहाँ पे साथ साथ इनको भी फ्रीज़ कर लिया था। तो जी अब रात हो चुकी थी और रात में बच्चों के लिए मैं ये चिकन रोस्ट कर रही थी और ये इतने यमी बने थे, मेरे बच्चों को सबको बहुत पसंद आए थे। इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।